हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरापाषाण युग कि पुरापाषाण युग क्या है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि इतिहास क्या है और इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं। साथ ही हमने बात की थी इतिहास के विभाजन पर, जिसको 3 तरीके से किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है वो लिपि विहीन काल है, यानी कि वहां से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके अंतर्गत हम पाषाण युग का अध्ययन करते हैं। और उस पाषाण युग को हम 3 तरीके से बांट लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होता है पुरापाषाण काल, और उसके बाद मध्य पाषाण काल, और तीसरा है वो है नवपाषाण काल। अब आज हम डिस्कस करेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पुरापाषाण का मतलब क्या होता है। पुरापाषाण का अर्थ होता है पुराना पाषाण युग, यानी कि इस युग को, पुरापाषाण युग को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। उसके बाद इसका जो समय काल है वो अज्ञात समय से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। और पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहला होता है निम्न पुरापाषाण काल, और दूसरा होता है मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा होता है उत्तर पुरापाषाण काल। यानी कि क्या समझ में आया? सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल या पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। कैसे याद रखना है? जो पुराना है, सबसे पुराना है पुरापाषाण, और जो बीच का है वो है मध्यपाषाण, और सबसे जो बाद का है नया नवपाषाण। तो ऐसे हम इन तीनों युग को याद रखेंगे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अब पुरापाषाण का भी सिमिलरली 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। इसको भी कैसे याद रखना है? देखिए, पुरापाषाण पहले निम्न, ठीक है, सबसे पहले कौन सा? निम्न, तो बीच का मध्य, और बाद का उत्तर। बाद का, उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद का। तो इस तरीके से जो पुरापाषाण है उसको भी हम 3 रूप में बांटकर पढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं इन कालों की मुख्य विशेषता क्या रही है। और सबसे पहले देखेंगे कि जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसके जो सर्वप्रथम औजार हैं वो रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में चेन्नई के पास पल्लवरम में एक पल्लवरम नामक स्थान पर कुछ इस काल के, निम्न पुरापाषाण काल के औजारों की खोज की थी। और इसकी क्या खास विशेषता है? यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं 2 प्रकार के मिले हैं। पहला 4 चेपिंग पेबल संस्कृति, और इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिले हैं, इसलिए इसको सोहनियन संस्कृति भी कहा जाता है। और दूसरा है हस्त कुठार संस्कृति, यानी कि जो मद्रास के समीप अतिरपक्कम है वहां से हमें हैंड एक्स के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसको हस्त कुठार संस्कृति कहा जाता है। अब इस युग के जो प्रमुख औजार हैं वो कौन कौन से हैं? इस काल के जो प्रमुख औजार हैं वो है हस्तकुलाड़ी, विदारणी और खंडक। साथ ही यहाँ की जो जीवन शैली है, यहाँ पे जो मनुष्य था वो खाना बदोश हुआ करता था, यानी कि वो सिर्फ आखेट करता था। आखेट का मतलब होता है शिकार, और संग्राहक था, यानी कि भोजन को इकट्ठा किया करता था, जो भी कंद मूल फल होते थे जंगलों में जाकर। और शिकारी हुआ करता था, यानी कि वो जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस और हड्डियां खाते थे। अब आगे हम देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। तो इसकी जो सर्वप्रथम पहचान है वो एच काल की पहचान सबसे पहले किसने की थी? एच डी सांकलिया ने। और इस काल के जो प्रमुख औजार हैं, अब क्या होता है, पुरा निम्न पुरापाषाण से मध्य पुरापाषाण आने में यहाँ के जो औजार हैं वो छोटे छोटे होने लगते हैं, और जो फेंकने वाला औजार है वो नुकीला हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ औजार भाला वगैरह भी यहाँ से मिला है, और ये लोग हैंड एक्स का प्रयोग करने लगे थे। और ये जो औजार हैं वो किसके बनाए जाते थे? वो जैस्पर क्वार्ट्ज का उपयोग करके यहाँ के औजार बनाए जाते थे। अब यहाँ की जो जीवन शैली थी, देखिए, निम्न पुरापाषाण काल से जैसे ही मानव थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो
अब कुछ और परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अब वो आखेटक के साथ साथ खाद्य हो गया, भोजन को इकट्ठा करने लगा। और आश्रय स्थल जैसे खुली जगह पे पहले वो रहा करता था, लेकिन अब उसने गुफाओं का सहारा लेना भी स्टार्ट किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही उत्तर पुरापाषाण काल में पहुंचते हैं, तो वहां पर जो औजार हैं उनकी प्रौद्योगिकी में नवाचार होता है, यानी कि अब पहले से अच्छे और तेज धार वाले औजार बनाए जाते हैं, जिसको फलक बोलते हैं। और उत्तर पुरापाषाण काल को हम फलक एवं तक्षणी संस्कृति भी कहते हैं। ये औजार निम्न पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण काल की अपेक्षा कैसे होते थे? अधिक नुकीले होते थे। और इनका जो निर्माण है वो चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट पत्थरों से किया जाता था। अब यहाँ की जीवन शैली कैसी थी? यहाँ की जीवन शैली जो थी, यहाँ पे जो आश्रय स्थल हुआ करता था, लोग गुफाओं में निवास करने लगे थे। और यहाँ से हमें कला के साक्ष्य भी मिलते हैं गुफाओं से। और पुरापाषाण काल में ही मनुष्य को आग की भी जानकारी हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मनुष्य ने आग की खोज कब की थी? तो इसका राइट उत्तर है वो पुरापाषाण युग ही होगा, क्योंकि आग की जानकारी मनुष्य को पुरापाषाण युग से ही मिल गई थी। अब आगे हम इनके जो भी मतलब महत्वपूर्ण स्थल हैं निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण के, इनको आगे हम मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये हैं पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको यही याद कर लें। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था सोहन घाटी, जहाँ से हमें मतलब निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं सोहन घाटी से और अतिरपक्कम से। तो ये जो अतिरपक्कम है वो कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। अब तुम अच्छे से देख लीजिए मानचित्र में, जो अतिरपक्कम है वो कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में सोहन घाटी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका, जो कि काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि भीमबेटका किस राज्य में पड़ता है? तो भीमबेटका रायसेन जिले के मध्य प्रदेश में पड़ता है। साथ ही 2003 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। और यहाँ से हमें हरे रंग की पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पुरापाषाण काल के लोग पेंटिंग्स भी किया करते थे। और आदमगढ़ यूपी में पड़ता है। साथ ही बेलन घाटी एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जो कि यूपी में पड़ता है। हथनौरा और एक सिंहभूम और पलामू जो कि बिहार का महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। और कुरनूल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, यहाँ से हमें हड्डी के औजार के साक्ष्य मिले हैं। और हुंगसी कर्नाटक, ठीक है, यहाँ से भी हमें कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। उसके बाद डींडवाना जो कि राजस्थान में पड़ता है। इस प्रकार से ये कुछ पुरास्थल हैं जो कि पुरापाषाण युग के हैं, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से आप नोट कर लें और याद भी कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मध्यपाषाण काल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।